नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। एक हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण में अलंकार। आपके एग्जाम में अगर हिंदी सिलेबस में है तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण पहनने से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से उसकी सुंदरता और प्रभाव में वृद्धि होती है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक ही वीडियो में आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। उदाहरण के साथ ट्रिक भी लेकर आए हैं और इसके अलावा आपको एमसीक्यू प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपका पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं अलंकार के प्रकार से। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, एक शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार जब कविता में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। अर्थालंकार जब कविता में अर्थ की गहराई से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार और उसके भेद। शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। परिभाषा है जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण यानी कि अक्षर की आवृत्ति दोहराव बार बार होता है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। पहचानने की ट्रिक क्या है कि एक ही अक्षर बार बार आएगा। जैसे आप पहला उदाहरण देख सकते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। च चा चा कई बार आ रहा है तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है आपका कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ता वर्ण की अधिक बार आवृत्ति हो रही है। अगला है आपका मुदित महिपति मंदिर आए। मा वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हो रही है। तो क्या है, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अगला जो उदाहरण है आपका वो है यमक अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जब किसी काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। पहचानने की ट्रिक क्या है? एक ही शब्द का दोहराव होना लेकिन अर्थ अलग अलग होना अयमक अलंकार होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक तो यहां पर कनक दो बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरा का अर्थ है धतूरा। सोना हो या धतूरा अगर कोई ले ले तो उसका पागलपन आ सकता है। ठीक है, इसका कुछ ऐसा अर्थ होता है। अगला जो आपका उदाहरण है वो है काली घटा का घमंड घटा। तो यहां पर जो पहला घटा है उसका अर्थ है बादल और दूसरे का है कम होना। अगला उदाहरण है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। तो एक बेर का अर्थ है कि बार और दूसरे का अर्थ है फल। अगला जो हमारा अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार आता है और लोग श्लेष और यमक में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर श्लेष का आपका उदाहरण है जब किसी काव्य में एक ही शब्द एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर श्लेष अलंकार होता है। पहचानने की ट्रिक क्या है कि एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों। अब उदाहरण देखिएगा कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। हालांकि यहां पर पानी एक से अधिक बार आया है लेकिन जो पहली बार पानी आया है उसका अर्थ इन तीनों के लिए अलग है। मोती मानुस चून क्या है? पानी। मोती के लिए उसकी चमक है ना, बिन चमक सब सून। और मनुष्य के लिए पानी का अर्थ यहां पर सम्मान है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। और चून यानी कि आटा। आटा के लिए पानी का अर्थ जल है। जो अगला उदाहरण है वो है कि मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां। कलियों के यहां पर दो अर्थ हैं, फूल की कली और बचपन। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। बारे और बड़े के दो दो अर्थ हैं यहां पर। हमारा अगला जो अलंकार है वो है अर्थालंकार और उसके भेद। अर्थालंकार के प्रमुख भेद कौन से हैं? पहला है उपमा अलंकार। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी ट्रिक भी बहुत आसान है पहचानने की। परिभाषा पहले देखते हैं कि जब किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से उसके गुण, धर्म या स्वरूप के आधार पर की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा की क्या मतलब है कि तुलना कर रहे हैं। कैसे? कि वही उसको बता दे रहे हैं कि उसके सा उसके जैसा। तो ये उपमा होती है। यहां पहचानने की ट्रिक है कि सा सी से सरिस जैसे
तुलनात्मक शब्द आते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल की पत्ते की तरह मन डोल गया। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो चंद्रमा सा क्या है? सुंदर है। क्या है? मुख। यह फूल सी कोमल बच्ची, तो यहां पर फूल सी क्या है? बच्ची को फूल से तुलना की गई है, तो यहां पर उपमा अलंकार है। अगला जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। यहां पर इसकी परिभाषा है कि जब उपमेय जिसकी तुलना की जा रही हो तो वो उपमेय कहलाता है, और उपमान जिससे तुलना की जाए में कोई भेद ना हो, दोनों को एक ही मान लिया जाए, यानी कि उनके बीच में कोई भेद नहीं है। पहचानने की ट्रिक क्या है कि उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, क्या? चरण ही कमल है, ये मान लिया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, कि चंद्रमा का खिलौना लेना है। जीवन नैया भवसागर पार, ठीक है। तो ये क्या है? जीवन को नैया मान लिया है, चंद्रमा का खिलौना मान लिया है, चरण को कमल मान लिया है, तो ये रूपक अलंकार हो गया। अगला जो हमारा अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा की जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। पहचानने की ट्रिक क्या है? मान लिया जाता है, मानो, मनु, जनु, जानो जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब यहां पर उदाहरण देखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, सयाम सलोने गात, मनहु नील मन शैल पर आतप परियो प्रभात। यहां पर क्या है? मनहु है। अगला उदाहरण है कि ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। जैसे भिक्षुक स्वर्ण लेके चल देता है, वैसे मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल दिया हूं, तो यहां पर ज्यों आ गया। फटे हुए हैं गाल, मनु गुब्बारे फूटे हों। जैसे फटे हुए गाल हैं ऐसे जैसे गुब्बारे फूट गए हों, तो ये क्या है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। और भी अच्छे उदाहरण हो सकते थे, लेकिन अभी आप इनसे काम चलाइए। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके अलंकार से जुड़े हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका कि चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? देखो, चार वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है आपका कि कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना? तो यहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। काली घटा का घमंड घटा, है ना? तो इस प्रकार के क्या होते हैं? यमक अलंकार होते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है कि मुख चंद्र सा सुंदर है में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, यमक है या अनुप्रास? तो चंद्र सा आ गया, तो यहां पर क्या होगा आपका? बताइएगा। तो यहां पर आपका उपमा हो जाएगा। यहां पर आपको बीच में चिन्ह, योजक चिन्ह भी दिख रहा होगा, लेकिन वो अगर नहीं लगाएंगे तो भी ये रहेगा सही। मुख चंद्र सा सुंदर है, ये योजक चिन्ह यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है या श्लेष है? तो चरण कमल, बीच में योजक चिन्ह आ गया, दो संज्ञाएं चरण और कमल, तो क्या हो गया? यहां पर रूपक हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि फटे हुए हैं गाल, मन गुब्बारे फूटे हों में कौन सा अलंकार है? मनु यानी कि मनु, मानो, जनु, जानो, ये आपके शब्द मैंने बताए थे पहचानने के लिए। तो उपमा होगा या उत्प्रेक्षा होगा? उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है? तो ये आपको पूरा याद करना हो, पता होगा, अभी मैंने आपको करवाया था। तो रहीमन पानी राखिए, तो पानी यहां पर श्लेष का है, तो श्लेष यहां पर हो जाएगा। अगला है क्या अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कविता होता है, आभूषण होता है, सुंदरता होता है, ध्वनि होता है, तो आभूषण। अगला है आपका कि जहां शब्द के कारण काव्य में सौंदर्य आता है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर शब्द अलंकार होता है। अगला प्रश्न है आपका कि काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? आप सभी को पता है, दो बार घटा आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो यमक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मुख मानो चंद्रमा है, कौन सा अलंकार है? मनु मानो, जनु जानो, किसमें आते हैं? उत्प्रेक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पीपर पात सरस मन डोला, तो सा, सी, सरिस किसमें आते हैं? उपमा में आते हैं। उपमा दी जा रही है तो उपमा अलंकार हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है, ताकि आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है। अगला प्रश्न है आपका कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो चंद्र खिलौना मतलब क्या है? रूपक, भेद ही खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में भेद नहीं होता वह कौन सा होता है? तो वो होता है रूपक।
अगला प्रश्न है आपका कि रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार, ये तो रिपीट हो गया, आप सभी को पता है श्लेष अलंकार होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी अलंकार को आपने ट्रिक के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तैयारी अच्छे से करते रहिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आप जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं वो एक ना एक दिन आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे ही। अपने अंदर स्वाभिमान, आत्मविश्वास बनाकर रखिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।